हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। सीईटी के एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आप इसको कह सकते हैं। क्या है आप देखेंगे, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है कि सीईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या अपडेट होने वाली है। हरियाणा एसएससी ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमें सीईटी एग्ज़ाम से बाहर रखा जाए और प्रदेश सरकार इस एग्ज़ाम को करवाए एनटीए से सीधा बात करके। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, सीईटी आगामी अगस्त में होने पर संशय। ठीक है, अब लग रहा है कि अगस्त में नहीं होने वाला है ये। एनटीए ने एनसीआर के 2400 केंद्रों पर सीईटी कराने के लिए मंजूरी मांगी कि एनटीए अब चाहता है कि हमें आप 24 केंद्र, ठीक है, यानी कि 2400 केंद्रों पर सीईटी कराने की मंजूरी दे दीजिए। आगे देखिए, मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों से मीटिंग कर केवल हरियाणा में बने केंद्रों पर सीईटी कराने की संभावना तलाशने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने मीटिंग की थी, उसमें बताई थी कि आप सभी सेंटरों के आप हमें नाम दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि सीईटी का एग्ज़ाम केवल और केवल हरियाणा में जो केंद्र है उन पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखिए, जो चेयरमैन साहब हैं उनका क्या कहना है। चेयरमैन साहब कहते हैं, भोपाल सिंह खत्री से पूछा गया है, तो एएलएम के रिगार्डिंग है, जल्द ही इनका रिजल्ट आ जाएगा। सेट के रिगार्डिंग हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हरियाणा एसएससी जो है 17 जिलों में सीईटी करवाना चाहता था, मगर मुख्य सचिव ने सभी जिलों में करवाने के लिए कहा। हरियाणा एसएससी चाहता था कि जो सीईटी का एग्ज़ाम हो केवल और केवल 17 जिलों में हो, लेकिन मुख्य सचिव साहब चाहते हैं कि सभी जिलों में ये हो। उनकी मीटिंग भी हुई थी 4 जुलाई को इसको लेकर, और उन्होंने जितनी भी आपकी सीटें हैं पॉसिबल हो सकती हैं सीईटी को रिगार्डिंग, उसकी भी जो है उन्होंने लिस्ट मांगी थी। अब आगे देखिए, कहा था कि लगभग 3 लाख परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता है। ठीक है, उन्होंने बोला था कि 17 जिलों में 1058 परीक्षा केंद्र हैं जिनमें 3 लाख परीक्षार्थी बैठ सकते हैं। इसके बदले एनटीए ने एनसीआर के 2400 केंद्रों पर सीईटी आयोजित कराने की अनुमति मांग ली है, और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र तैयार करने के लिए जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं। यानी कि सभी जिलों में आप जितने भी केंद्र हैं आप उनकी लिस्ट दीजिए ताकि सभी में सीईटी हो सके। उधर आयोग के जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि सीईटी आयोग से बाहर रखा जाए। ठीक है, अब चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमें इससे बाहर रखा जाए, सरकार सीधे एनटीए के साथ संपर्क कर सीईटी आयोजित करवाए, जिला प्रशासन को भी सहयोग भी प्रदेश सरकार मुहैया करवाए। तो यहाँ पर साफ साफ हाथ खड़े कर दिए हैं खत्री साहब ने कि हमारे बस की ये बात नहीं है सीईटी, क्योंकि इतने परीक्षार्थी यहाँ पर आप सभी को पता है कि लगभग 11-12 लाख, अभी तो अब और भी अपडेट होने हैं। और जो एनटीए कहता है कि 2400 केंद्रों पर हम इसका जो है एग्ज़ाम करवा सकते हैं, लेकिन हरियाणा से जाता है कि केवल और केवल 17 जिलों में हो। मुख्य सचिव साहब चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगस्त क्या सितंबर में भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी तक इनका यही नहीं हो पाया कि कहाँ पर इनको एग्ज़ाम लेने और कहाँ पर इनको एग्ज़ाम नहीं लेने हैं। देखिए, अब चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमने तो जो लक्ष्य रखा था वो अगस्त में लक्ष्य रखा था एग्ज़ाम करवाने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी तक उनकी मंजूरी ही पूरी नहीं हो ली है। जुलाई आ चुका है, जुलाई के लास्ट में अब ये मंजूरी करेंगे, सभी स्कूलों से ये मांगेंगे लिस्ट, उसके बाद ये एनटीए के पास भेजेंगे, फिर एनटीए कोई कार्रवाई करेगा। ऐसा चलता रहेगा और ऐसे ही ये करते रहेंगे। ठीक है, तो एक ये बड़ी अपडेट देनी थी कि सीईटी एग्ज़ाम को लेकर हरियाणा एसएससी का क्या कहना है। आप सभी को अपडेट पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।